अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बहावलपुर में सफ़ात डेयरीज़ पे आए हुए हैं और हमारे साथ डॉक्टर सिफ़ात हैं। हम उनसे पूछते हैं कि उनकी यहाँ क्या फैसिलिटीज़ हैं अपने डेयरी फार्म पे और क्या अरेंजमेंट्स हैं। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमें ज़रा बताइए, अपने जो आपका फार्म है ये यहाँ कितनी आपके पास एनिमल्स हैं और क्या क्या यहाँ सर्विसेज जो हैं अवेलेबल हैं? कौन सी ब्रीड ये लाइफ स्टॉक फार्मिंग जो है ना, ये वक्त की अहम ज़रूरत है। तो इसमें दो तरह के फार्म हैं कैटल के लिहाज से। एक जो दूध के लिए बनाए जाते हैं उनको डेयरी फार्म कहते हैं। ये दूध के पर्पज़ से बनाया गया है, इसीलिए इसे डेयरी सिफ़ात डेयरीज का नाम दिया। दूसरा है गोश्त के पर्पज़ से बनाए जाते हैं, गोश्त के ख्याल से, वो उसको फैटनिंग फार्म कहते हैं। वो तो उसकी अलहदा रिक्वायरमेंट्स हैं, इसकी अलहदा से रिक्वायरमेंट्स। ये फार्म जो है इसमें इसकी कैपेसिटी 100 लैक्टेटिंग एनिमल की है। अभी तक हमारे पास 50 लैक्टेटिंग हैं और वैसे ओवरऑल हमारे पास 100 के करीब जानवर हो चुके हैं। दूध जो है ये 8 आवरली हर 8 घंटे के बाद चुवाई की जाती है, मशीनों से चुवाई की जाती है। और उसके पहले ये जो हम कमर्शियल प्रोसेस वाली कंपनियां हैं, नेस्ले है, एंग्रो है, इनको भी दिया था। लेकिन ये जो छोटे जो डेयरी फार्म हैं ना, उनके साथ इनका रवैया थोड़ा सा इम्तियाजी है। तो उसी चीज़ की वजह से हमें ये जो ना अपना साशे पैकेट जो है साशे लिया है, उसमें 1 किलो का दूध चिल्ड प्रोसेस करके उसे पैक करते हैं। उस पर एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, प्राइस लिखी हुई है, वॉल्यूम उसका 1 लीटर है। तो अंदाज़न आपकी प्रोडक्शन कितनी है जी? आजकल जो है ये सीजन है जी, इसलिए 900 लीटर पर डे है। ओके। हाँ, तो आपसे कोई डिफरेंट कंपनीज आके लेके चली जाती नहीं है? वो है मार्केटिंग करते हैं। ओके कि 2 सेल पॉइंट्स हमारे यजमान में है जी। मार्केट हमारे नज़दीक है, फार्म पे लोग लेके जाते हैं, बाकी जो है बहावलपुर ले जाते हैं। तो इसके बावजूद भी कभी कभी कुछ ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो कंपनी को दे देते हैं। तो फीड आपकी क्या है और किधर से लेते हैं आप? ये फीड जो है ना, इसके लिए वनडे की बड़ी अहमियत है, क्योंकि उसमें जो है ना ड्राई मैटर और एनर्जी लेवल, प्रोटीन लेवल, बहुत सी उसकी स्पेसिफिकेशन होती है। तो कमर्शियल वनडे हमने पहले इस्तेमाल किए, लेकिन वो हमारी रिक्वायरमेंट में अकॉर्डिंगली नहीं पूरी है। फिर हमने अपना खुद वनडा बनाया। तो वनडे में इंग्रेडिएंट मिलते हैं, आपने कौन सा इंग्रेडिएंट प्राइस के हिसाब से तरजीह में ज़्यादा क्वांटिटी रखना है, कौन सा कम रखना है। इसको कहते हैं कि वो जो आपने ना बैलेंसिंग राशन के लिए न्यूट्रिशन का कंसंट्रेट बनाना है, उसके लिए हमने खुद अपना प्लान बना लिया। बाहर जो स्टोर बना हुआ है उस पर हमारा सिफ़ात डेयरी वनडा के नाम से वो आता है। तो जो कमर्शियल वनडे हैं वो पैलेट्स की फार्म में आ रहे हैं इधर जी जी, लेकिन हम अपना मैश फार्म में इस्तेमाल कर रहे हैं। मैश फार्म में उसके लिए है कि हमें तो उसमें कोई चीज़ छुपानी नहीं है, हमने अपना इस्तेमाल, इजाफी जो खर्चा है वो उससे बच जाते हैं। तो जो नए स्टार्टर हैं, नया शुरू करना चाहते हैं ये बिजनेस, उनके लिए आप क्या गाइडलाइन देंगे? इसके लिए पहली बात ये है कि ये जो जॉब है या ये जो टास्क है या प्रोजेक्ट है, ये है तो फिजिबल, इसमें बरकत भी है, लेकिन है बड़ा टीडियस। इसमें 24 घंटे आपको इनको अंडर ऑब्जर्वेशन होती है। एग्रीकल्चर पे चले जाएं तो हम 8 दिन के बाद अगर फसल को देख लें तो काम चल जाता है, लेकिन इसको 8 पहर देखना है। ये जानवर जो है, पहले हम अगर काविंग से देखें तो आपकी नज़र में हो जब काविंग हो रही है, उसके काविंग के जो बच्चा दे रही है जानवर, तो उसके बाद बच्चे के तकाजे और दूध के तकाजे और दूध की चुवाई बर वक्त और उसका राशन, उसकी जो है ना लैक्टेशन की स्टेज के हिसाब से राशन भी थोड़ा सा चेंज होता है। कि जब इसकी अर्ली लैक्टेशन होती है, दूध बढ़ रहा होता है, तो इसको नेगेटिव एनर्जी की बचाने के लिए ज़्यादा एनर्जी वाला तो नहीं, फिर दूसरी स्टेज है मिड लैक्टेशन, उसमें जानवर जो है ना वो दूध तो थोड़ा उसका कम हो जाता है, लेकिन वो प्रोन टू डिजीज़ नहीं रहता। मतलब उसको मुख्तलिफ डिजीज़ों का प्रेशर जो है ना, मेस्टाइटिस का है, एसिडोसिस है और कीटोसिस है, इनका कुछ कम हो जाता है। और उसके बाद वो चूँकि ये दूध दे रहे हैं, अब ये ज़रूरी है कि 3 माह के अंदर अंदर ये आगे प्रेग्नेंट भी हो जाएं। ऐसा ना हो कि दूध दे रहे हैं, जब वो 7-8 माह के बाद दूध से जवाब दें तो फिर आपके जहाँ पे
अगली काविंग के लिए आपको देसी तरीके से जैसे लोग रखते हैं वैसे एक आपको एक सुआ जो है 2 सुए साल के बाद मिले, एक दरमियान में वक्फा ज़्यादा हो जाए। फार्म के लिए ज़रूरी है कि इनकी जो कंटिन्यूटी है उनको कंसीव करना है, तो उसके लिए हम दिखाते हैं कि कैसे बच्चे हैं। और फिर उसमें जो बच्चा है उसके लिए जो है ना एक उसके लिए राशन जो तैयार किया उसे काफ स्टार्टर का नाम देते हैं। उस काफ स्टार्टर ये है कि एक तो वो इब्तदा में शुरू करते हैं, दूसरा काफ्स के लिए रिक्वायरमेंट और है। अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट दें, और सबसे बड़ी जो ज़रूरत है ये जो हमारे जानवर हैं ये जुगाली करने वाले, इनको रूमिनेंट बोलते हैं। इनके मैदे के 4 बड़े हिस्से होते हैं, एक हिस्से को रूमन कहते हैं। उसकी डेवलपमेंट बड़ी ज़रूरी है। अगर आप उसको डेवलपमेंट लेट होगी तो उसकी वेट गेन जो डेली वेट गेन है वो कम होगा। तो यहाँ जो सिलसिला है ना ये फार्म को जो मैं प्लस पॉइंट समझता हूँ कि हमने इसकी शेड्यूल जो है वेट बेस रखा है। मसलन हमारा काफ जब 90 के करीब हो जाता है, 90 kg वज़न का हो जाता है, फिर हम उसका दूध ऑफ कर देते हैं। तो इसी तरह जब वो 180 का हो जाता है तो उसके लिए हम फिर उसे ग्रीन फाडर पे ले जाते हैं, ड्राई फाडर की वजह। इसी तरह जब उसका वज़न 300 प्लस हो जाता है, प्रेफरेबली 350 हो जाता है, तो उसको कंसीव होना चाहिए। तो फिर उसके बाद वो 380-82 दिन में फिर वो बच्चा देगा। उसके लिए भी इसी तरह स्टेजेस हैं, आपने उसको स्टेज वाइज करना है। ये नहीं है कि सभी के साथ एक ही सलूक है, एक जो बंदा है वही है या जो चारा है वही है। हम सब चारा भी देते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी लेबर ज़्यादा पड़ती है, लेकिन इसकी हिफादियत है। और उसका जो है ड्राई मैटर जो उनकी खुराक के हिसाब से है उसको कैलकुलेट करके देते हैं। मतलब 15 से 20 किलो, अब बरसीन है, मौसम है, सस्ता पड़ता है, लेकिन इतना ही देंगे। बाकी उसका अंडा और तो उसका साइलेज और दूसरी चीज़ें देंगे। तो डॉक्टर साहब जो न्यू स्टार्टर्स हैं उनको कितने फंड्स उनके पास होने चाहिए जी न्यू स्टार्टर के लिए? ये तो इसके साइज पे है ना जी। जी जी ये जो अब मेरी बात सुनो। जी जी जी। एक साइज पे है, एक वो म्यार कितना रखना चाहते हैं। अगर तो वो इंपोर्ट करते हैं तो 11 लाख 12 लाख में उनको एक प्रेग्नेंट हीफर मिलेगी। अगर वो चले जाएंगे जेके डेयरी पे, वहाँ से वही हीफर उन्हें 1 लाख कम मिल जाएगी। लेकिन ये इतनी ज़्यादा कीमत है कि अगर कोई मतलब करोड़ों से कम नहीं है। तो आपका जो फार्म का एरिया कितना है जी? ये इस वक्त ये एरिया जो है ना ये 2 एकड़ है जी जी, और हाफ एकड़ के करीब ये फाडर के लिए बाहर बनाया हुआ है। ओके ठीक है। और इसके साथ जो है ना वो तकरीबन 10 से 12 एकड़ अपने हैं, बाकी लीज पे हैं। दूसरा जो साइलेज है वो हम बाहर से परचेज कर लेते हैं। डॉक्टर मिनरल्स के बारे में भी बता दें कि किस तरह के मिनरल्स की ज़रूरत होती है और वो कौन से यूज़ करने चाहिए? मिनरल जो है ना ये तो खुराक के जो चीज़ें हैं ना उनका बेसिक इंग्रेडिएंट है। मिनरल बेसिक इंग्रेडिएंट है, और मिनरल में नमकियात हैं ये तकरीबन 40 के करीब लिविंग बीइंग में, ह्यूमन हो एनिमल हो, उनमें होते हैं। लेकिन इनमें 15 ऐसे हैं जिनको हम एसेंशियल मिनरल कहते हैं। इसका मतलब है अगर ये इनमें से कोई कमी हो तो कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसलिए एसेंशियल कहते हैं। दूसरे मतलब अपना रोल प्ले करते हैं, लेकिन वो अभी तक साइंस ने उन्हें एसेंशियल डिक्लेयर नहीं किया। तो इसमें भी 2 कैटेगरी हैं, एक है मैक्रो मिनरल, एक माइक्रो मिनरल। जो बिल्कुल मिलीग्राम से में देते हैं वो हैं माइक्रो मिनरल, और कुछ हैं जो ग्रामों में जिनकी रोज़ाना मिकदार है, मतलब कैल्शियम की ज़्यादा है, फास्फोरस की उसके थोड़ी सी कम, इसी तरह मैग्नीशियम उसकी कम, सोडियम उसकी कम। ये जो है ना जो ग्रामों में डेली है उसे मैक्रो मिनरल कहते हैं। तो इनको रेशो अगर देंगे तो काम चलेगा, अदरवाइज नहीं। और उसमें सब चीज़ों के साथ साथ जो है ना इनको फीडिंग जो है ना उसको अपने शेड्यूल के मुताबिक करना है, ताकि नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में ना जाए। जब नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में जाता है तो जानवर की जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं वो मुतासर होती हैं, उनमें प्रोडक्टिविटी भी है, तो उनको बहाल रखना है तो उनको आपने करना है। ठीक है जी। अभी विजिट कर लें जी? जी बिल्कुल करें, विजिट करें।
किधर से शुरू करें? हाँ, इधर से शुरू करते हैं ना। ये हमारा शेड जो है ना, ये इसकी कैपेसिटी 100 जानवर की है। जी जी। अभी तक हम इनमें वो जो दूध देने वाले, दूध दे रहे स्टेज में हैं, लैक्टेटिंग एनिमल्स हैं, वो 50 के करीब है। ओके, ठीक है। और दूसरे जो है नर्सरी है और हीफर्स हैं, 50 के करीब वो भी हैं। और इंशाल्लाह अगले साल तक ये बेहतर। तो ये किस तरह आपने सेग्रीगेशन जो ये सामने नजर आ रही है, सेग्रीगेशन जो है ना, ये इसमें इसी जो शेड जो है इसके हमने 4 हिस्से बनाए। एक हिस्सा तो उस तरफ आ गया जिसमें यहाँ सिर्फ प्रेग्नेंट है जी, और ये जो है ये 25 के राउंड अबाउट लीटर दूध देने वाली है, ये इनका एक अलहदा जी। और इसकी तरफ जो है 20 है और 20 से कुछ जो लेट प्रेगनेंसी वाले को दूध भी दे रहे हैं तो उनके लिए आगे। ठीक है। मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन एक जानवर से ले रहे हैं मैक्सिमम? नहीं, मैक्सिमम देखें तो हमारे 22 लीटर की है जो है। मैक्सिमम जो है तो 35 वाले भी हैं। 40 प्लस तो हाँ, 40 प्लस नहीं है, मैक्सिमम 35 तक है। तो वो भी थोड़े पीरियड के लिए रहते हैं। ये सारा सुआ या सारी लैक्टेशन उसमें 35 पे नहीं रहती, ये ग्राफ जो है कम होता जाता है। डॉक्टर साहब, ये आपने ब्रीड अपनी ही डेवलप की है, तैयार की है, या ये मतलब आप बाहर से परचेज की हैं? पहले तो ये फ्रीजियन क्रॉस है। जी जी, सारी फ्रीजियन। तो ये हमने लोकल मार्केट से खरीदे हैं। कुछ हमने जो एस्टेब्लिश डेयरी फार्म है, जी जी, जैसे JK3 है, हासिलपुर है, उनमें से खरीद के इंडक्ट किए हैं। तो अब माशाल्लाह जो है ना, मतलब क्योंकि अब सेक्सीमन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हीफर्स हमारे पास कौन सी कंपनी के यूज कर रहे हैं? डिफरेंट मुख्तलिफ कंपनी के होते हैं। अभी डॉक्टर साहब ये 3 चीजें मिक्स करके दे रहे हैं आप? साइलेज, ये साइलेज है, इसमें वंडा है, सब्ज चारा है, ठीक है। तो उसमें मिनरल मिक्सर हैं। वंडा डॉक्टर साहब कितना दे रहे हैं अगर 20 प्लस kg वाले जानवर को? वंडे के लिए एक बिल्कुल बेहतरीन फार्मूला है। जी। 3 लीटर दूध के लिए 1 kg वंडा देना है। अगर कोई 30 किलो दे रही है तो 10 किलो उसका वंडा उसका है, उसका ड्यू है उसके। अगर वो नहीं खा रही तो भी आपने सोचना है, क्योंकि वनडे के टेस्ट में फ़र्क आ गया या टाइमिंग में फ़र्क है, या तो आपने जिसमें मिक्स किया है उसको नहीं पसंद कर रही, तो आपने उन सारी इश्यूज को सेटल करना है। और इनके चारे की टाइमिंग क्या रखी हुई है आपने? फिक्स, आपने कहा कि फिक्स टाइमिंग होती है। ये चारे आमतौर पे 2 टाइम पे दिए जाते हैं। ठीक है। तो हम भी ऐसा ही करते हैं। तो इसमें जो ख़ास ज़रूरत है, जब ये सर्दी गुजरी है, इसके लिए रात को इनके आगे फाडर होना ज़रूरी है। जो जानवर खुराक खा रहा है या जो गाली कर रहा है या वाक कर रहा है, तो उससे सर्दी कम लगती है। ठीक है। जो जिसके पास खुराक को नहीं है, पेट खाली है, जो गाली नहीं कर रहा, तो उसमें जो है ना हाजम होने और एनर्जी जनरेट होने वाला प्रोसेस स्लो हो जाता है, तो उसके फिर वो चिलिंग का ज़्यादा मसला होता है। जी। तो मिनरल्स आप कितने वेट पे शुरू करवाते हैं? हाँ जी, ये पहली तो बात है, ये सारी हीफर्स हैं, फीमेल हैं, इनमें मेल नहीं है। इसकी वजह है कि हम सेक्स सीमन इस्तेमाल करते हैं। तो अगर कोई मेल आ जाए तो उसे हम उसको कल कर देते हैं, निकाल देते हैं उसके नीचे, क्योंकि इनके जो है कम से कम इनको 6 लीटर दूध रोजाना देना पड़ता है। तो इसका मतलब 1000 रुपए का दूध का खर्चा। तो उसके ये कीमती हैं, मेल हमारे लिए कीमती नहीं है। बाकी रहा, आप ये कह रहे थे इनके लिए आप वो मिनरल क्या करते हैं? जी। तो ये देखिए इनके सामने है, ये सारा वंडा पड़ा हुआ मैश। जिस जानवर को जितनी चाहत होगी, ये सारे मतलब है कि यूज टू हैं, उतना ही खाते हैं जितना इन्हें जरूरत होती है। और इसी में मिनरल मिक्स हैं सारे मिनरल। एज से मिनरल स्टार्ट कर दिए आप? मिनरल तो पहले दिन से जरूरी है। अच्छा। कैल्शियम, दूध में कैल्शियम नहीं है, दूध पहले दिन से आ रहा है डेवलपमेंट के लिए इनकी। हाँ, वो उसका बोनी स्ट्रक्चर जो है, मैकेनिज्म, वो मिनरल तो साथ है। खुराक में भी मिनरल मौजूद है, लेकिन वो इजाफी जो दूध इजाफी देती हैं उनके लिए इजाफी है। ठीक है ना, ये इनकी मर्जी पे है। और ये साइलेज है रोड ग्रास का है। रोड ग्रास का है। हाँ, और ये उसका काफ स्टार्टर है, जिसका जितना जी चाहेगा वो खाएंगे। और इनका जब इनका वजन जो है ना 90 करके वजह तो वीडिंग करा देंगे, उस वक्त तक इन्हें दूध मिलता रहेगा। ये 2 ग्रुप में, ये भी हीफत हैं, काफ्स फीमेल हैं। ठीक है। ये एड लिब है, और इसी तरह पानी भी एड लिब है इनके। ये पानी जो है ना, ये ज्यादा जरूरी है। ये मतलब इधर से पानी, ये जगह है जी, पानी की फैसिलिटी जो है इनके लिए बहुत जबरदस्त आपने बनाया, बड़ा नीट क्लीन जी ये है।
अभी तो मौसम ठीक हो गया तो जरूरत नहीं है गर्म पानी वगैरह की ना। नहीं, गर्म पानी के लिए उतना पी लेंगे जितना ज़रूरत है, ये उसके मुताबिक पीते। सर्दियों में भी ये ताज़ा पानी जैसा पीना वो ले आते हैं, अगर ज़्यादा ठंडा हो गया तो उसको जो है ना ड्रेनेज कर देते हैं साथ। तो इनके लिए वहाँ भी फट रहा है, और जब बिल्कुल छोटा हो तो उसे जंगलों में रखते हैं ताकि उन्हें दूसरे के नुकसान ना दे। जब वो अब चलने फिरने में महारत हासिल कर लेता तो फिर वो बाहर कर ठीक हो गया। ये डॉक्टर साहब ये अब हमें बताएं कि वो वहाँ से जो वहाँ जो सेक्सीमन हैं, उसके बाद सेक्सीमन के बाद जो हीफर्स हैं उनको हमने उनका राशन दिया है, तो उनका तकरीबन 3 माह में 3 माह 90 के राउंड अबाउट उनका वजन हो जाता है केजी। ठीक है। जब वो इस वजन को पहुंचते हैं तो फिर उन्हें दूसरी तरफ उसकी वीनिंग करा के सिर्फ फाडर पे ले जाते हैं, और उसके लिए इधर ये कैबन है, ये वाला पोर्शन। सही। तो ये जो तकरीबन है वो सितंबर में जो काविंग हुई थी, जी जी। ये वो हैं, और उन यहाँ से जो तैयार हुई हैं वो इस तरफ से आ चुकी हैं। ये जो पार्टीशन है ये मूवेबल है, जिस पोर्शन में ज़्यादा जानवर होंगे उसको बड़ा कर देंगे, दूसरे को छोटा करते जाएंगे। और इसके बाद यहाँ से जो 350 केजी के करीब हो गई हैं वो सारी उस कैबिन में आज उसके बाद में आगे कैबिन जो है उसमें वो फिर सेक्सीमन यानी कि इंसेमिनेशन तो हो गया। हाँ, अब इनको इनमें से जो है ना तकरीबन ठीक है। ये वो हिफर्स हैं जो यानी कि इंसेमिनेट हो गई हैं इसमें। कुछ हो भी रही हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो इसको आप प्रोटोकॉल से लेके आते हैं या कुछ नेचुरल भी आ जाती हैं? नेचुरल ज़्यादा आ रही हैं, प्रोटोकॉल बहरहाल ज़रूरी है। और एज वाइज ये कितने मंथ की होंगी अंदाजा? ये जो है हमारे पास 12 से 15 महीने की एज वाली है। 12 से 15 मंथ में वो यानी कि इंसेमिनेट हो इंसेमिनेशन जाती के लिए ड्यू होती हैं, है। ये होती है। इंसेमिनेट हो जाती हैं। कोई रिपीट कर जाए तो फिर उसके लिए दोबारा कर लेते हैं। तो जो इसके 2 माह में 2.5 माह में उसे चेक कर लेते हैं, तो उसके बाद सर उसे यहाँ पे उस ग्रुप से अगले ग्रुप में ले जाती है। कोई नेचुरल क्रॉस वगैरह पे भी जाते हैं, कोई अपने बुल वगैरह तैयार किया हो, या बस सेक्सीमन लेने होते हैं इसलिए? नहीं, बुल तैयार किया था, अब भी एक बच्चा है वो तैयार हो रहा है। कि हमारी तरजीह है कि हम सेक्सीमन पे सेक्सीमन पे जाएंगे। जो सेक्सीमन से अगर बुल से करेंगे तो हमारे पास जो फीमेल या बछड़ी हैं वो 50% आएंगे, 50% आएंगे, अप्रॉक्सीमेट 50% आएंगे। तो चूंकि ये इनकी जब फार्म की अर्निंग उसी वक्त होगी जब दूध के साथ साथ जानवर सेल करने के लिए तैयार हो जाए। तो ये जानवर हैं जब ये होंगे तैयार तो इनकी कीमत है, तो फिर वो रिटर्न जो है ना वो सेटिस्फैक्ट्री हो जाती है। डॉक्टर साहब इसके बारे में हमें बता दें कि ये किस सीज़न में तैयार होता है और कब इसको स्टोर किया जाता है, और ये कितने मंथ के लिए स्टोरेज करनी ज़रूरी है साल में? ये हमारे जो जानवर हैं इनकी खुराक फाडर में उसमें साइलेज के बगैर ये सिलसिला मुमकिन नहीं है। साइलेज जो ये है ये खुराक हमने इसको डॉक्टर साहब किस तरह तैयार करते हैं जी इसको? जरा बताते हैं। जब ये सीजन होता है ये उसकी गन्ने फसल मेज क्रॉप्स जो है जी मकई, मकई है, उसको जब उसका दूधिया से हम हाफ मिल्क लाइन उसको कहते हैं दाने को, उस वक्त हो तो इसको इसकी चॉपिंग करते हैं। चॉपिंग करके इसको एयर टाइट सील कर देते हैं। तो इसमें एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं फर्मेंटेशन। वो इसमें फर्मेंटेशन हो रही होती है। अगर तो इसे ऑक्सीजन मिलती रहे तो फिर ये इसकी स्पाइलेज शुरू हो जाती है। अगर आपने प्रेस देखो कितना प्रेस किया हुआ है, ये अगर प्रेस किया हुआ है कितना ठीक है ना, अगर ये प्रेस से सही होगा तो इसमें ऑक्सीजन का वॉल्यूम जो है ना वो कम हो जाएगा जी, तो फिर वो जो है ना इसमें लैक्टिक एसिड बन जाएगा, तो इसकी एक अपनी स्मेल होगी, और वो लैक्टिक एसिड जो है वो उसकी वजह से इसका टेस्ट भी बहुत बेहतर हो जाता है। तो अब इसको जो है ना हम जितना इस्तेमाल करना होता है उतना ही बेनकाब करते हैं। तो रोज़ाना की बुनियाद पे ऐसे ऐसे आगे चलते जाएंगे। हाँ जी। तो ये हमारे पास हमने इसको दिसंबर में किया, बल्कि दिसंबर में नवंबर में ये 4000 टन था, तो तकरीबन 2000 टन खा चुके हैं। 2000 है, और ये उम्मीद है मार्च तक चल जाएगा। उसके बाद मार्च की फसल और आ जाएगी, उसको हम तैयार कर लेंगे। ठीक है। तो वो डॉक्टर साहब आप अपनी काश्त करते हैं या? ये मकई जो है या हमारे पास थोड़ा सा पानी का प्रॉब्लम है, तो इसको लिए हफ्ते में 2 बार पानी चाहिए होता है। तो चूँकि नीचे वाला सब साल वाटर में हो वो फसल के लिए अच्छा नहीं है, तो इसलिए ये हम कराब खरीदते हैं, तैयार शुदा कराब खरीदते हैं, उधर से चोपें कराई और इधर ला के डंप कर दें। वो डॉक्टर साहब इस एरिया में पर एकड़ कितने की मिल जाती है?
तैयार फसल पर एकड़ की जी, जी। ये है हमारे हमें तकरीबन 1200 रुपए फी किलो के हिसाब से पड़ा है। 1200 का मन 12 रुपए फी 12 रुपए फी केजी पर केजी कॉस्ट आई है बनने के बाद। जी जी ठीक है। ठीक है। तो वो जो है ना वो अगर वो निकालें वो हमारे पास आ गए हैं, उन्होंने कहा जी ठीक है हमारी फसल तैयार है, तो हम कहते हैं जी आओ ले आओ फसल वज़न कराओ, हम 10 रुपए के जी उसका हो गया, बाकी हमारा वो ट्रांसपोर्टेशन और जो पैकिंग और जिसका जो प्लास्टिक है वो उसका खर्चा आ गया 12 रुपए के जी बन गया। हाँ, तो ये जो है ना वो फसल उगा के सारा कुछ करके वो भी अच्छा है, लेकिन अगर पानी हो तो जिनके पास मतलब ये ज़्यादा आता है, ये सतलुज के साथ साथ दोनों तरफ से इधर से नज़दीक पड़ता है, ये फसल तैयार होती है 2 एकड़ हुई 4 एकड़ हुई या हमारे पास, या ये तो है तकरीबन 8 एकड़ का था जो स्टोर किया हमने, और मार्च में इंशाल्लाह दोबारा फसल आएगी। मकई की फसल जो है ना इसमें साल में 3 फसलें लेते हैं 1 एकड़, तो उसके लिए उसी हिसाब से कर लेते हैं, क्योंकि उम्मीद है शेड्यूल के मुताबिक आ जाएगी, इसलिए ज़्यादा नहीं किया। वैसे तो ये साल तक चल जाता है, लेकिन हम कहते हैं कोशिश होती है 6 माह में इसे कर लें इस्तेमाल। हाँ बिल्कुल। इसके साथ ही तूड़ी इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ वंडा इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ अब हमारे पास अपना बरसीन है, जई इस्तेमाल किया हमने। तो जो चीज़ होती है हर एक फाडर के चारे की है उन्होंने बुक वैल्यू कह लो, वैसे तो उसकी जो है ना उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू है, न्यूट्रिटिव वैल्यू दी है। हमने देखना है कि ये चीज़ हमने कितनी देनी है, ये जानवर हमारे की नीड कितनी है, असेसमेंट वो उसकी है, उसका बॉडी वेट कितना है, उसकी प्रोडक्टिविटी की है, प्रेग्नेंट है नॉन प्रेग्नेंट है, उसके मुताबिक ये तो तोल के देना है, बनिए वाला काम है। तो ये ना हो कि जानवर अपने जो है ऑफ फीड रह जाएं, उनको मौसम की वजह से चिल हो जाए या उन्हें हीट स्ट्रेस आ जाए, तो फिर ये जो है ना आपका ग्राफ डाउन होगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये टीडियस जॉब है, लेकिन है माशाल्लाह बरकत वाला। डॉक्टर साहब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़हन में आया अभी कि वो जो रोड ग्रास है जी जी इसके बारे में कुछ फार्मर्स ने शिकायत की है कि जो हमारी प्रेग्नेंट काउज हैं वो ज़ाया हुई हैं, उसको नुकसान हुआ है। जी जी ये रोड ग्रास का क्या वाकई ऐसा इम्पैक्ट है? नहीं उसमें कोई और उनकी मिसमैनेजमेंट हुई होगी। रोड ग्रास का इसका में कोई म्यारी है, बिल्कुल ठीक है उसको, और फिर आप जब उसका हे बना लेते हैं फिर तो और अच्छा हो जाता है। अच्छा हाँ, तो हमारे जो काफ जो देखे हैं वो रोड ग्रास है पे चल रहे हैं। और इसका दूध के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं आता? कहते हैं कि दूध कम हो जाता है जानवर का। नहीं, आपने शायद दूसरी फसल का सुना है जिसे वो कहते हैं बाजरा है, वो जो मल्टी कट है उसका है, इसका नहीं है। ये भी मल्टी कट है लेकिन इसका नहीं है, रोड ग्रास का नहीं है, लेकिन वो दूसरे जो वो भी उसके अगर आपने उसको जो है ना उसका फाइबर कंटेंट ज़्यादा हो जाए, ये जो फसल है ना जो भी जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाता है इसमें लिग्निन ज़्यादा होती जाती है, जिसमें लिग्निन ज़्यादा होगी उसकी डाइजेस्टिबिलिटी जो है ना वो नहीं म्यारी रहेगी। हाँ, और जब आप उसको जब फूलों पर आ रहा है ना उसी वक्त आप उसको कैश कर लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं, प्रोसेस कर लेते हैं, तो वो बहुत बेहतर। तो इसमें ये तो जो है ना पढ़ी लिखी बातें हैं, साइंस वाली बातें हैं, ये तो पता चल जाता है, ये तो कोई ऐसी बात नहीं, ये तो कि फलां चीज़ ने बच्चा गिरा दिया, फलां ने ये कर दिया, ये नहीं है। ये बंकर इसके लिए है, ये जो हाँ जी ये बंकर साइलेज स्टोरेज के लिए। हाँ जी डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम जो आपका ये डेयरी फार्म है इसको कंक्लूड करें, कोई आखिरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट आप समझते हो कि एक कामयाब डेयरी फार्म जो एक बनाना चाहता है या रन करना चाहता है या कर रहा है जी, उसके लिए कोई सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात गाइड करना चाहें? आपका सवाल बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है, आप ना पूछते तो भी मैं पैगाम देता। वो ये है कि आप ब्रीड पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जो ब्रीड पे कंप्रोमाइज़ करेगा उसे वाइंड अप करना पड़ेगा। ठीक है, एक जानवर है वो 14 किलो दे रहा है, 17 से 2000 तक का उसका खुराक का खर्चा है, तो आप कैसे चलाएंगे? तो एक जो है 40 से अबव जा रहा है, 30 से प्लस भी है, 30 से प्लस वाले हो, ताकि आपकी औसत जो है ना वो 25 लीटर पर डे आ जाए। वो जो दूध दे रहे हैं वो इनका खर्चा भी उठा रहे हैं, बिल्कुल ठीक, इनका खर्चा भी उठा रहे हैं, इस फाडर का खर्चा भी उठा रहे हैं, हमारे मुलाजमों का भी है, बिजली का बिल भी है, सारा कुछ। इसका मतलब है कि जो आपका प्रोडक्टिव यूनिट है
वो साउंड हो और एफिशिएंट हो, उसके बाद नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो जानवर नहीं, लागत बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन अगर आपने कंप्रोमाइज़ कर लिया तो फ्लेवर के चांसेस ज़्यादा है। फिजिबिलिटी ये नहीं मानती। फिजिबिलिटी ये टाइम फ्रेम में वो प्रोडक्टिविटी देनी शुरू करें और पीक वाली प्रोडक्टिविटी हो तो फिर है। दूसरी जो ये चीज़ जो है ना, ये मैंने आपको कहा था, ये प्रोसेस करने वाली कंपनियां हैं, ये छोटे फार्मर्स के साथ इम्तियाजी सलूक करती हैं। ये कहती हैं जी हम आपको ये दूध का एक रेट कर दिया, दूध का रेट उन्होंने कह दिया जी अब हम दे रहे हैं आपको 100 रुपया, हमें 100 रुपया दे रहे हैं, तो दूसरे जो जिसका पास बल्क में दूध है उसको वॉल्यूम इंसेंटिव देते हैं। पता नहीं वो क्यों है। वॉल्यूम इंसेंटिव के बाद उसको वो दूध जो है 100 की बजाय, मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, उसको 110 में पड़ गया, उसका 10 रुपया तो वो फी लीटर वो इजाफा पहले हो गया। फिर उसके साथ जो है उनके साथ कंप्रोमाइज़ है, उनको कहते हैं वो चूँकि वॉल्यूम ज़्यादा होता है, उनको ख़तरा था ये दूसरी कंपनी में न जाए, तो उसके लिए कहते हैं ये जी टॉक्सिन फ्री है, जिसको टॉक्सिन एफ्लाटॉक्सिन जो है उसका इंसेंटिव है। फिर यहाँ जी ये जो है ना, इसमें एंटीबायोटिक नहीं सुना, जानवर रखोगे तो एंटीबायोटिक तो लगेंगे, तो उनको वो भी डिडक्शन नहीं करती। तो इस तरह वो छोटे छोटे बना के ना वो उन्होंने उनका वॉल्यूम जो 100 रुपये वाला है उन्हें 140 तक पहुंच जाता है। उसका जब प्राइस कंट्रोल कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कभी मीटिंग होती है तो उसमें भी वो कह देते हैं जी हमें 100 रुपया मिल जाता है। भाई 100 रुपया आप 100 रुपया कीमत के नाम पे देते हो, ओवरऑल कितने पैसे देते हो? तो उधर दूसरे आदमी लाजवाब हो जाते हैं। कमेटी की तो यही पर होती है कि इसकी प्राइस दूध की कम रखनी है। तो जब वो दूध वाला कहता है जी मेरी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है तो मैं कैसे दूं? जब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को आप कंसिडर नहीं करोगे तो अडल्ट्रेशन होगी। तो इसको रोकना है तो आप उन्हें उनके भी प्रोड्यूसर का भी देखो कि उसके लिए क्या प्रॉब्लम है। कंज्यूमर का देखो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन प्रोड्यूसर का भी देखो उसके क्या प्रॉब्लम है। हाँ जी, जब ये ब्लॉकेज कर दिया जी, सोयाबीन रोक दिया जी, उसकी कीमत किधर से किधर चली गई, फिर उसके लिए जितने पापड़ बेलने पड़े, वो जो 6 माह का अर्सा है वो सारा नीचे गया ग्राफ। तो इस तरह के ये मसाइल हैं। लेकिन एक तो आदमी जो शुरू करना चाहता है ज़रूर शुरू करे, पहले तो उसका जो है ना इसके लिए लोनिंग ना ले, क्योंकि इसकी जो है रिकवरी डिले है। तो उसकी तो जिस दिन से आपने वो साइन कर दी है उस दिन से आपके इंटरेस्ट लागू शुरू हो गया, उसी दिन से उसकी टाइमिंग शुरू हो गई। ठीक है, तो उसके अगर इसके पास आपने नहीं है तो फिर कोई और काम कर ले। ये काम जो है ना उसके लिए अपने पास आपका साउंड होना, पैसे के लिहाज से आपके पास दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, जिसके फार्म को ओन करने वाला कोई ना हो वो भी ना करे। अगर आप इस फार्म को वाइंड अप करना चाहें तो नहीं हो पा रहा, क्योंकि हर जानवर की एक अलग स्टेज है। हर मतलब अपनी स्टेज के हिसाब से कोई आएगा तो वो और कीमत देगा। आप कहेंगे कि मैंने डिस्पोज ऑफ करना, तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये है भी ये टीम वर्क, एक आदमी का काम नहीं है। मैं वेटनेरियन हूँ, रिटायर हूँ, इसके बावजूद मैंने डॉक्टर साहब को हायर किए हुए, क्योंकि जब रात 8 बजे से बाद जो 12, 1 बजे, 3 बजे, 4 बजे चौआई होगी, उधर जिम्मेदार आदमी नहीं होगा तो लीकेज को कैसे रोकोगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। लीकेज जो है ना ये भी ज़्यादा ज़रूरी है जी। तो इसके लिए साफ ज़ाहिर है कि आपके पास इतना हो कि आप इनकम के बगैर इसको 2-3 साल चला सके। बिल्कुल सही। क्योंकि इनकम तो होगी जब आपके हर्ड से हीफर्स तैयार होंगी और वो सेल होंगी। दूध वो तो अब आपके डेली के अखराजात पूरे कर दे तो बड़ी बात, लेकिन जब गर्मियों में एक ही दफ़ा 1.5 लाख वाला 6 लाख पे आया बिल, तो फिर तो साफ ज़ाहिर है कि किसी कहीं से गैबी इमदाद की ज़रूरत है ना। तो इसके लिए उस भाई को ये कहें कि आप पहले बंदोबस्त कर लें। जी, कोई बात नहीं, शुरू करें। हाँ जी, शुरू करें तो फिर माशाल्लाह अच्छी चीज़ है। लास्ट क्वेश्चन था वैक्सीनेशन के लिए। जी जी। क्या
टाइमिंग्स होती हैं इसकी, साल में कितनी बार वैक्सीनेशन जरूरी है? वैक्सीनेशन जो है ना यो है प्रोफिलैक्टिक मेजर। तो लाइफ स्टॉक में जैसे ह्यूमन में प्रोफिलैक्सिस ज़रूरी है, उस तरह इसकी भी ज़रूरत है। हाँ, तो इसके लिए चंद एक बीमारियाँ हैं, मतलब गलगोटू है, चौड़े मार है या मुंह खुर है, इनकी वैक्सीन शेड्यूल के मुताबिक अब माशाल्लाह महकमे वाले बड़ी रहनुमाई भी दे रहे हैं और वैक्सीन भी मिल रही है। तो जब भी हमें अपने शेड्यूल के मुताबिक ज़रूरत होती है तो वो उधर से असिस्टेंस मिल जाती है। गवर्नमेंट की वैक्सीनेशन आ जाती है? हाँ, आ जाती है। वो गवर्नमेंट ने ये पिछले 2-3 साल से बहुत अच्छा ये वैक्सीनेशन का सिलसिला होता है। हाँ, वैक्सीनेशन अगर आप खुद सुस्ती कर दें तो महकमा जिम्मेदार नहीं है, तो अगर आपने कर लिया तो फिर माशाल्लाह। उसके लिए कि गवर्नमेंट के जो ये सेंटर हैं इनको जाके अपना फॉर्म रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है? देखो ये तो आप मेरे फार्म है ना जी, आपको पता चल गया जी, बस इसी तरह सबको पता चल जाता है। सही। तो आपने उन्हें नहीं करवाना, आपने उन्हें बताना है मुझे वैक्सीन की ज़रूरत है, कैंपेन है तो आ जाओ, नहीं है तो मुझे बताओ क्या करना है। अगर नहीं है आपके पास वैक्सीन मैं परचेज कर लूँगा, इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं है, तो वो हम कर लेते हैं, कोई बात नहीं ऐसी। वो इतना खर्चा नहीं है। एक जानवर जिसकी कीमत 10 से 11 लाख 12 लाख के, उसके मतलब देखो कि वैक्सीन का कितना खर्चा होगा। फार्म का खर्चा जो है साल का एक जानवर की कीमत के बराबर नहीं है। इस वजह से ये वैक्सीनेशन वाला जो है ना, ये तो आपने खुद करवाना है। अवेलेबिलिटी है उनके पास, आप कहेंगे तो उनका आदमी आके कर देगा, आप कहेंगे तो वो आपको हैंड ओवर कर देंगे अपना वो एम्प्टी मटेरियल आप उनको दे देंगे। ये तो कोऑपरेशन होती है ना। तो वो वैक्सीन का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इसकी ये कीमती बहुत ज़्यादा हुए हैं और हुए इस वजह से है कि ये डॉलर के, जब जो जानवर इम्पोर्ट होता है वो डॉलरों में जी, ठीक है। तो हमें पता चल जैसे ही डॉलर महंगा हुआ है उस वक्त हम चाय पत्ती भी महंगी कर देते हैं।